हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, साबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दीगर शुहदा के जज़्द खाकी तबरेज़ से क़ुम ले जाए जा रहे हैं। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक। शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। जज़्द खाकी कल तेहरान लाए जाएंगे। इंतज़ामात मुकम्मल। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आयतुल्ला रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगू। ईरानी सदर की शहादत हमारे लिए अजीम सानहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इब्राहिम रईसी की शहादत से पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है। ईरान के मरहूम सदर गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी। वफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तानी क़यादत भी गमज़दा। पाकिस्तान में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी सोग, कौमी परचम सरनिगू। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरान के शहीद सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मेहमानों की किताब में ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया। ईरान में सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुक्काम के मुताबिक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक सुप्रीम लीडर खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली अल हाशिम जिंदा रहे। उन्होंने इस दौरान ऐवान सदर से भी रब्ता करने की कोशिश की। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर के मलबे से शहीद सदर इब्राहिम रईसी की अंगूठी भी मिल गई। हेलीकॉप्टर हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वजीर दिफा ने सदर रईसी की मौत को अफसोसनाक करार दे दिया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा हादसे की असल वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, कोई कयास आराई नहीं करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा ईरानी हुक्काम की तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था। हमें ईरान पर पाबंदियों पर अफसोस नहीं। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव 27 मई तक जारी रहेगी। नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी। डेरा गाजी खान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड। साहिवाल मुल्तान में 45 और लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात पीने की हिदायत। बजट से कबल सार्फिन को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 30 मई को। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला जदीद हथियारों से करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई हर सूरत रोकने का ऐलान। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से एक और परवाज पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर पहुंच गई।
मजीद 179 तलबा लाहौर पहुंचे। बशकीक से भी PIA की एक परवाज 3 बजे लाहौर पहुंचेगी। किर्गिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज से 180 तलबा वतन वापस पहुंच गए। लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 87 कनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड वफाकी दारुल हुकूमत में सिग्नल फ्री कॉरिडोर और 2 अंडरपास बनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनाया जाएगा। अंडरपासेस का इब्तदाई डिज़ाइन भी तैयार। वफाकी वज़ीर दाखिला का अंडरपासेस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले जारी। जबालिया और दीगर इलाकों में इसराइली तैयारों की बमबारी। वहशियाना हमलों में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद समेत 18 मजीद फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों के दौरान गजा से 9 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर गए। फ़लस्तीनी अफराद की मजमूई तादाद 35,562 हो गई। इसराइल के हमलों में 79,650 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने मुकन्नला ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़ेह है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनीखेज़ ख़बरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ़ तो वैसे ही बहुत मुतहम्मल मिजाज होता है। मुनसफ़ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फ़ैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई। लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरीम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। मौसम कोई भी हो, चाय सबकी पसंदीदा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। दफ्तर हो या घर, चाय की पेशकश करना लाजम हो चुका। गुज़िश्ता 10 महीने में $55 करोड़ चाय नोशी पर सर्व किए गए, जो पिछले साल से 17% ज़्यादा।